शर्म करो, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के दाम कम करो। देश को बैलगाड़ी युग में ला दिया और जनता मजबूर है। अभी जो सड़कों पर छुट्टे पशु घूमते थे, अब उनको एक काम मिल गया। ये सब लोग आज बैलगाड़ी पे जा रहे हैं क्योंकि डीजल के दाम पहली बार पेट्रोल के बराबर हुए। तो पूरे ट्रांसपोर्टरों ने भी देश के अंदर हड़ताल की और आम आदमी भी आज पेट्रोल डलाने की स्थिति में नहीं है। और हम समझते हैं कि ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोरोना महामारी जिस तरह ऊपर की तरफ जा रही, वैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम भी जा रहे हैं। क्या सुधर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं? देश के हालात तो गर्त में पहुंच गए। हर क्षेत्र में आर्थिक स्तर पर हम -4.5% नीचे हैं और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। नेपाल जैसा छोटा देश हमें आंखें दिखा रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, हम हर स्तर पर फेल हैं क्योंकि दो आदमी इस देश को चला रहे हैं और वो दोनों आदमी इस देश को चलाने में असमर्थ है। की अर्थव्यवस्था है वैसे ही जर्जर अवस्था में थी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के निरंतर दाम बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। किसानों के लागत मूल्य बढ़ गया है, जिनको इनकम हो नहीं रही थी, लोगों के खर्चे इतने अधिक बढ़ जाएंगे, महंगाई इतनी तेज़ हो जाएगी कि लोगों को 2 जून की रोटी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग उसके विरोध में, भारतीय जनता पार्टी की जो कुत्सित नीतियां हैं उसके विरोध में आज कांग्रेस के लोग ये संकल्प लेके आए हैं कि सरकार की आंखें खोलने का काम करने के गाड़ी पे या घोड़े पे ही चलना पड़ेगा। आज की डेट में इतनी महंगाई में और गाड़ी का एवरेज जो कम निकलता है, उसकी वजह से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आम जनता नहीं कर सकती है। तो अब जो हम लोगों का पुराना जो रवैया था, पुरानी जो हम लोगों की वाहन थे, उनको हम लोगों ने सजाना तैयार कर दिया क्योंकि स्वावलंबन बनना, आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर जब ही बनेंगे। अब घोड़े हैं, चरखे आ गए, शाम सुबह अपने बैठ के अपने काम कर लिया। बैलगाड़ी है, इससे मंडी में सामान लेने जाएंगे, घर का सामान इसी में लाएंगे, या हम लोगों के जो लोग आएंगे इनसे किराए भाड़े से अब इधर सीपरी शहर सवारी ढोएंगे। इस वजह से आज हम लोग ये घोड़ा पे और बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन कब तक करने का? अब प्रदर्शन क्या है, इससे हम जगाना चाहते हैं इस सरकार को, इस अंधी बहरी सरकार को हम जगाना चाहते हैं। प्रदर्शन तो नहीं है, ये वाकई में हम लोग अब इस स्थिति में आने वाला है भारत देश के लोग बाग कि वाकई में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पे या घोड़े पे और खच्चरों पे अपना सामान ढोएंगे, जैसे उत्तराखंड या और जगह ढूंढते हैं। अधिकारियों ने, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ने यहाँ पे घुराव किया नगरा क्षेत्र में बैलगाड़ी से। क्या रीज़न है आपका? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छे दिन का वादा करके सरकार में आई थी, लेकिन अच्छे दिन तो जनता को देखने नहीं मिले, बल्कि अद्भुत देखने को मिल रहे हैं। मेरा मतलब अद्भुत दिन से तात्पर्य है कि आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में डीजल की कीमत हमेशा पेट्रोल की कीमत से कम रही है, लेकिन आज डीजल की कीमत पेट्रोल से अधिक बिक रहा है। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने कभी डीजल के दामों को नहीं बढ़ने दिया। उसका कारण ये रहा कि कांग्रेस किसानों की हित की बात सोचती है। डीजल किसानों के लिए पंपिंग सेट में पानी देने के लिए, जुताई बखराई ट्रैक्टर से करने के लिए, इन सब का सीधा प्रभाव हमारे किसानों पर पड़ता है। तो हम लोग, जब हमारी सरकार रहती थी तो हमने उस पर सब्सिडी भी हम लोग डीजल पे दिया करते थे, लेकिन डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए। दूसरा कारण ट्रांसपोर्टेशन का है। जो माल आता है उस पर ट्रांसपोर्टेशन अब काफ़ी अधिक दाम पर लगेगा और उसका सीधा प्रभाव हमारी गरीब जनता, जो कोरोना की मार तो पहले से ही झेल रही है, और उस पर इसका सीधा प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। हम समझते थे, हमारे राजीव गांधी सपना देखा करते थे कि 21वीं भारत में इस देश को ले जाने का, लेकिन ये देश आज रिवर्स में चल रहा है। मोदी जी उसको 16वीं सदी में ले जा रहे हैं। हम लोगों को आज इतना पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कि हम लोग आज साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा इत्यादि का हम लोगों को इस्तेमाल करने की ओर जा रहे हैं।